इंडियन डीपीडीपी एक्ट पास हो चुका है, डीपीडीपी रूल्स आ चुके हैं और अब उन पे फीडबैक जाएगा और बहुत जल्द डीपीडीपी रूल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। जीडीपीआर कई सालों से ऑलरेडी एक्टिव है। आइए इस वीडियो में हम थोड़ा टॉप लाइन देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और आगे चल के अगले कुछ वीडियोज़ में हम उनके फ़र्क और सिमिलरिटीज़ की डिटेल में जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिस पर आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो जीडीपीआर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा ज्योग्राफी को कवर करता है और बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने जीडीपीआर के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। सिर्फ कैलिफोर्निया सीसीपीए एक उन कंट्रीज में से है जिन्होंने 100% फॉलो नहीं किया है। उनका कंसेंट मैनेजमेंट ना होकर ऑप्ट आउट मैनेजमेंट है। हम प्रोसेसिंग करेंगे, आप रोकना चाहते हैं तो आप रोक लीजिए, एज अगेंस्ट बाकियों के कंसेंट मैकेनिज्म का कि हम आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे और आपसे परमिशन साथ के साथ लेंगे। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जीडीपीआर के रूल्स को फॉलो करती हैं और अगर आप अपने बिजनेस को अपने देश से बाहर ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर ले जाना चाहते हैं, यूरोप में कई और कंट्रीज जैसे ब्राज़ील है जो कि जीडीपीआर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, तो आपके लिए आसान है कि आपको अगर जीडीपीआर के प्राइवेसी प्रिंसिपल्स मालूम है तो आप बाकी कंट्रीज को भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। सिमिलरिटीज़ क्या है? बेसिक लॉजिक दोनों का सेम है। दोनों चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग है वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहे और जो डेटा फिड्यूशियरी या डेटा कंट्रोलर रहे, यानी कि जिसके पास डेटा है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। डेटा प्रिंसिपल्स इंडिया में कहते हैं हम, डेटा सब्जेक्ट हम जीडीपीआर में कहते हैं। डेटा सब्जेक्ट के राइट्स, प्रिंसिपल्स के राइट्स, और दोनों केसेस में वो राइट्स एक जैसे हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज और नोटिस का सिस्टम है। डेटा कंट्रोलर्स और डेटा फिड्यूशियरी का रोल भी है और उनके रोल्स में सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डीपीडीपी एक्ट में हैं और जीडीपीआर में ऑलरेडी थी। डिफरेंट भी हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे सिमिलरिटीज़ हैं जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंसेस कहाँ हैं मेनली? लॉफुल बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। जीडीपीआर कहता है कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कोई किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो आप कंसेंट नहीं चाहिए। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सर्वेलेंस कर रहे हैं टेररिज्म के चक्कर में, आपको उसके लिए कंसेंट नहीं चाहिए। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए लॉफुल प्रोसेसिंग में भी। कंसेंट मैनेजमेंट तो डीपीडीपी एक्ट में बिल्कुल ही डिफरेंट है। डीपीडीपी एक्ट का कंसेंट मैनेजमेंट एज अगेंस्ट किसी भी और कंसेंट मैनेजमेंट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि कंसेंट मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स कंसेंट मैनेजमेंट का काम में स्पेशलाइज करते हैं वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में जाके अपने आप को एज कंसेंट मैनेजर्स रजिस्टर करें और जो जो डेटा फिड्यूशियरीज हैं उनको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड रजिस्टर्ड कंपनीज को कंसेंट मैनेजमेंट का काम देना होगा। उनकी और भी ऑब्लिगेशंस हैं जिनकी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जीडीपीआर में एक जनरल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल या एक्सटर्नल जैसे वो ठीक समझे, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और करना अलाउड है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर भी भारत डीपीडीपी एक्ट कहता है कि सरकार की परमिशन लीजिए, सरकार बताएगी भेज सकते नहीं भेज सकते। जीडीपीआर कहता है कि अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज या बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन, दोनों पे वीडियोस हैं चैनल पे। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज का मतलब है कि आपका डेटा आपकी कंपनी की बजाय किसी और कंपनी को दिया जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए, और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स तब चाहिए जब आपकी कंपनी के ऑफिस अपने देश यूरोप में भी हैं और यूरोप से बाहर भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट रूल्स के थ्रू ही आपका डेटा आपके दूसरी ब्रांचेस में जाएगा। पेनल्टीज बहुत सिंपल है। जीडीपीआर आपके एनुअल ग्लोबल टर्नओवर पे पेनल्टीज मुकर्रर कर रहा है और डीपीडीपी एक्ट आपका जो है वो फिक्स पेनल्टीज पे मुकर्रर कर रहा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट के। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आने वाले वीडियोस में हम जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट के और सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।